अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नून साकिन और तनवीन को किस तरह पढ़ा जाता है। नून साकिन या तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आएगा तो किस तरह पढ़ेंगे। पूरे 29 हर्फ के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कुरान शरीफ को दुरुस्त पढ़ें तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पूरी बात आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग नून साकिन और तनवीन के कायदे के बारे में जानेंगे कि नून साकिन और तनवीन को किस जगह पर कैसे पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम और नंबर 4 इक़लाब। इजहार का मतलब होता है ज़ाहिर करना, इख्फा का मतलब होता है छुपाना, इदगाम का मतलब होता है मिलाना और इक़लाब का मतलब होता है बदलना। आपने ये चीज़ें समझ ली। अब बारी बारी से हर एक के बारे में डिटेल्स जानेंगे। नंबर 1 इजहार। नून साकिन या तनवीन के बाद हलक से निकलने वाला कोई हर्फ यानी हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा आ जाए तो इजहार होगा। यानी वहाँ पर नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे या तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसे तनवीन कहते हैं। और तनवीन में नून साकिन होता है जब हम मिलाकर पढ़ते हैं यानी वस्ल करके पढ़ते हैं। जैसे रा 2 ज़बर रन, जब हम मिला करके पढ़ेंगे तो रा 2 ज़बर रन होगा। तो तैरन अबाबील लिमन खशिया, तो आपने सुना कि तैरन हमने नून को ज़ाहिर किया, लिमन यहाँ पर भी नून ज़ाहिर हुआ। पढ़ना कैसे है? तैरन अबाबील लिमन खशिया। तो नून साकिन और तनवीन को ऐसी हालत में जबकि उसके आगे यानी नून साकिन और तनवीन के आगे हमसा हा, ऐन हा या गैन खा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार कर देना है, यानी नून को या तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ना है। दूसरा नंबर इख्फा का है। नून साकिन या तनवीन के बाद ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, रा, फा, काफ, काफ में से कोई भी हर्फ दूसरे लफ्ज़ में आ जाए तो इख्फा होगा। जैसे अंत मुंज़िरु यतीमन फ़आवा, इख्फा करना है कम से कम 2 हरकत के बराबर यानी 1 से 1.5 सेकेंड। और इख्फा करने का तरीक़ा आप उर्दू में यूँ समझ लें, जैसे हम कुछ अल्फाज को बोलते हैं मंगल, तो मंगल कहते हैं तो मंग पे थोड़ा सा अगर रुक जाएंगे तो वो इख्फा हो जाएगा। नून साकिन को छुपा लेना है, इस कदर छुपाना है कि उसकी बू बाकी रहे कि यहाँ पर नून साकिन था। मंगल, दंगल, जंगल, अंगूर वग़ैरह बहुत सारे अल्फाज आपको उर्दू में भी मिल जाएंगे। तो आप इस पर गौर कर लें कि इख्फा की आवाज़ को निकालना कैसे है। तो जहाँ पर आ जाए कुरान में ऐसी हालत कि नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ में से आप देख रहे हैं कि हमने उसका रंग लाल कर दिया है, आप इसे याद कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। तो उसकी आवाज़ को छुपा लेना है। जैसे अंत, यतीमं वगैरह। नंबर 3 पर इक़लाब है। इक़लाब का माना मैंने पहले ही बता दिया है, बदलना। यानी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो इक़लाब होगा। बा हर्फ को याद कर लें ताकि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो आपको कैसे पढ़ा जाएगा ये मालूम हो। जैसे मिम बैनिस सुल्ब किरामिम बररह, मिम बाद मुतहहरतिम बिअयदी सफरह। आपने चारों जगहों पर देखा कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ रहा है तो वहाँ पर छोटा सा मीम लिख दिया जाता है। लेकिन अगर छोटा सा मीम न भी लिखा जाए तो आप सिर्फ इतना देख लें कि नून साकिन या तनवीन के बाद बा है या नहीं है। अगर है तो आप नून साकिन को मीम पढ़ें जैसा कि मैंने पढ़ा। उर्दू में भी कई अल्फाज हैं, जैसे
गुम्बद, गाफ नून पेश गुन, बा दाल ज़बर बद, लिखाता है गुन बद। नून साकिन के बाद बा आया है, वहाँ पर हमने मीम पढ़ना है। जैसे गुम्बद, अंबार, अंबर, तंबीह वगैरह बहुत सारे अल्फाज हैं। नंबर 4 पर इदगाम है। इदगाम का मतलब होता है मिलाना। नून साकिन या तनवीन के बाद या, रा, मीम, लाम, वाव, नून यानी यरमलूना में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। बस ये देखना है कि दूसरे लफ्ज़ में आए। जैसे इदगाम की फिर आपको ये भी देखना है कि जैसे इदगाम की 2 किस्म हैं, इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम गुन्ना के साथ, इदगाम माल गुन्ना। तो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा और लाम में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी उसमें गुन्ना की आवाज़ नहीं होगी। जैसे मिर रब्बिका, जैसे मिर रब्बिका। और नून साकिन या तनवीन के बाद या, वाव, मीम, नून, इन 4 हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम गुन्ना के साथ होगा। जैसे मैं यामल, मैं यामल वगैरह। तो आप इसे देख लें, पॉज करके इसे समझ लें या याद कर लें। जब आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे तो यकीनन आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आपको पढ़ने में और दूसरों को सुनने में अच्छा मालूम होगा। और ये कायदा जानना कुरान शरीफ पढ़ने के लिए निहायत ज़रूरी है। तो जब हमें कायदा मालूम होगा तो हम अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले कायदा मालूम कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान शरीफ की तिलावत जिस तरह से नाजिल हुआ है उस तरह करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली वीडियो किसी और ताल्लुक़ से अपलोड की जाएंगी। लिहाजा हमसे जुड़े रहने के लिए, कुरान शरीफ की तिलावत अच्छी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।